झूठा बयानिया बनाकर एक और 9 मई बर्पा करने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1.5 साल हो गया 9 मई के मुजरिमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इस तसादुम में कानूनी और आईनी इदारों ने भी एक पोजीशन ले रखी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के खिलाफ बगावत का बयानिया बनाया गया, मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी अखबारात में फिर आर्टिकल छपाए गए। ये सहूनी एजेंडे के तहत इक़्तिदार में आए। इनका एटमी कुव्वत पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाने का इरादा था। पीटीआई के सारे बयानिए मुल्क मुखालिफ हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। जेलों की गुफ्तगू छपी नहीं रहती। और अली अमीन गन्नापुर बुजदार नंबर 2 हैं। पीटीआई को जलसे से किसी ने नहीं रोका, उन्होंने अपनी नाकामी देखकर जलसा मनसूख किया। बुशरा बीबी की गुफ्तगू ने मुल्क से खुलूस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। NA-97 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद होने का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस नईम अख्तर ने लिखा, दोबारा गिनती के लिए नताइज मुरतब होने से पहले आरओ को दरख्वास्त देना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार नहीं दिखा सके कि उन्होंने बर वक्त ऐसी कोई दरख्वास्त दी। NA-97 का केस 12 अगस्त को 3 हलकों पर सुनाए गए केस से मुख्तलिफ है। अली गौहर की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। पुलिस और डाकुओं में मुबैना डील, कांस्टेबल अहमद नवाज के बदले डाकू जबार लोरालाई और DP और रहीम यार खान की कांस्टेबल अहमद नवाज की बाजियाबी की बाज़ाब्ता तस्दीक। ज़राए के मुताबिक मगवी एहलकार के बदले कत्ल के मुलजिम जबार लोलाई को रिहा किया गया। जबार ने 2 साल कबल नवाजाबाद के करीब महर शेख को कत्ल किया था। जबार का ताल्लुक अंधड़ गैंग से है। मगवी कांस्टेबल की रिहाई के लिए पुलिस टीम कल शाम से कच्चे में थी। कच्चा माचका में पुलिस की 2 गाड़ियों पर डाकू के हमले में 12 एहलकार शहीद हो गए थे। डाकुओं ने पुलिस कांस्टेबल अहमद नवाज को अगवा कर लिया था। IG पंजाब की कांस्टेबल अहमद नवाज के अहले खाना से मुलाकात। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल अहमद नवाज के अहले खाना को गले लगाया और हौसला अफजाई की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चा हमला में शदीद जख्मी कांस्टेबल एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर मुंतकिल। डाकुओं के हमले में गोलियां लगने से जख्मी कांस्टेबल बिलाल की रीढ़ की हड्डी और असाबी निजाम मुतासिर हुआ। जनरल अस्पताल के माहिर न्यूरो सर्जन जख्मी कांस्टेबल का इलाज करेंगे। तमाम अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। मरियम नवाज कहती हैं, कच्चा हमले में जख्मी कांस्टेबल हमारे हीरो हैं, उनकी मुकम्मल बहाली तक उनका भरपूर साथ देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में बच्ची की बोरी बंद लाश मिलने और ज्यादती होने की तस्दीक पर नोटिस। IG को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। सदर लकी स्टार के करीब कचरा कुंडी से 12 साल बच्ची की बोरी बंद लाश बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक। कराची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स का नया कैंपस कायम। HEC और पेसमेट के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद जो टैक्स जमा हो रहा है वो कहाँ लग रहा है। हमने फैसला किया है कि अपने दिए हुए टैक्स का पीछा करेंगे। कराची में 18वीं तरमीम के बाद यूनिवर्सिटी नहीं आ सकती थी, लेकिन कैंपस आ सकते थे। अब 13 नए कैंपस इस शहर में आ रहे हैं। शोहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में मरकजी जुलूस G6 टू इमाम बारगाह असना अशरा से बरामद हुआ है। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा अज़ादारों का मातमदारी और नोहाख्वानी करके शोहदाए करबला को पुरसा पेश। रावलपिंडी शहर में कल चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मरकजी जुलूस मुख्तलिफ इमाम बारगाहों से बरामद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ वर्कर्स यूनियन और ऑल पाकिस्तान वर्कर्स यूनियन का कल इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। मुल्क भर के मुलाजमीन सुबह 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर्स के सामने जमा होंगे। मुलाजमीन ब्लू एरिया से डी चौक की तरफ रैली की शक्ल में मार्च करेंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक मुलाजमीन का धरना देने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म और 17,000 मुलाजमीन को फारिग करने का इकदाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की वज़ीर आज़म के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा। पावर शेयरिंग के मामले पर नून लीग और PP के सीनियर रहनुमाओं की अहम बैठक। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाले इजलास में दोनों जमातों की मुश्तरका कमेटी के अरकान की शिरकत। मीटिंग में पावर शेयरिंग के वादों पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात भी इजलास में ज़ेर गौर आएंगे। मुआहदे के बाकी रुकात पर भी अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम तय किया जाएगा। PTI में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ गए। फासले कम करने के लिए कोशिशें तेज। साबिक सदर आरिफ अलवी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई। आरिफ अलवी 1 हफ्ते के अंदर इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे।
धरना खत्म करके घर नहीं बैठे, मुआहदे का फॉलो अप ले रहे हैं। काउंटडाउन में 28 दिन रह गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताना चाहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अभी जमात इस्लामी हाफिज अहमद रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 14 रुपए फी यूनिट कमी, मूंगफली भी नहीं। शरीफ खानदान के RPPs छोड़ें तो बिजली की कीमत कई गुना कम हो जाएगी। 28 अगस्त को शटर डाउन होगा। ताजिरों के एहतजाज की भी हिमायत करते हैं। जबरदस्ती टैक्स निजाम को मुसल्लत करके मतलूबा टैक्स भी वसूल नहीं होगा। FBR वाले खुद करप्शन करते हैं। टैक्स को तबाह करने वाले इदारे को कोई ठीक करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ने आगे बढ़ाना है तो शुगर मिल मालिकान और जागीरदारों को लगाम डालना होगी। इंटरनेट बंद करने से फ्रीलांसर्स बेरोजगार हो रहे हैं। सर्विसेज फौरी बहाल की जाएं। शहबाज शरीफ की क़यादत में मईशत दोबारा बहाल होगी। बिजली सार्फिन को 2 माह के लिए रिलीफ। वज़ीर आला पंजाब का लायक तहसीन इकदाम है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की दाता दरबार लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की खिदमत करके नौकरी कर रहा हूँ। मैं कभी ओहदों के पीछे नहीं भागा। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो गया। हमने नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनाया। मुल्क के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम भयानक होता है। अलीमा खान और बुशरा बीबी में पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है। बैरिस्टर साहब आप 3 में हैं ना 13 में। आपको बुशरा बेगम जानती हैं ना ही अलीमा खान। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा आप जाली मौला जट वज़ीर आला की परफॉर्मेंस कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर टीवी स्क्रीनों पर बगले बजाते और बंद कमरों में पांव पकड़ते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत को समझने के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोनों आज पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं। आपके ज़र तबाही जेल में पिस्ते बादाम खा रहे हैं। बुशरा बीबी और अलीमा खान बारे नाहल हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही है। पार्टी पर कब्जा की खबरें मैंडेट चोर हुकूमत की ख्वाहिश हो सकती है मगर हकीकत नहीं। पार्टी इमरान खान की है और वो खुद तमाम मालूमात देख रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा इख्तलाफात शरीफ खानदान में हैं जिसके मजे अता तारड़ खुद ले रहे हैं। शहबाज और नवाज ग्रुप की आपस की लड़ाई ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। दोनों भाई मीडिया के सामने कुछ और अंदर कुछ और होते हैं। दोनों ग्रुप पार्टी पर कब्जे की कोशिश में हैं। PTA ने ATMs की बंदिश की खबरों को मनगढ़ंत करार दे दिया। बयान में कहा LDI नेटवर्क्स अदम दस्तयाब या बंद नहीं किए गए। IT अमालियाती सेक्टर समेत ATM नेटवर्क्स मुतासर होने का मुमकिना तौर पर कोई इम्कान नहीं। PTA ने वाज़ेह किया कि मियाद खत्म होने वाले LDI लाइसेंसों के ऑपरेशंस मुअत्तल या बंद नहीं। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें। वजारत दिफा के प्राइवेट वकील पर एतराज मुस्तरद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस शाहिद वहीद ने वजारतों की जानिब से अलग अपीलें दायर होने पर सवालात उठा दिए। इजाफी नोट में कहा वफाक की जानिब से एक ही जामे अपील दायर होनी चाहिए थी। अलग अलग अपीलें दायर करने से पब्लिक फंड के ज़िया का खदशा रहता है। जस्टिस शाहिद वहीद की जानिब से अटॉर्नी जनरल के क्रिमिनल लॉ पर महदूद महारत रखने के एतराफ़ की सताइश। कहा अटॉर्नी जनरल का बयान जाहिर करता है प्राइवेट वकला की खिदमात गलत मकासद के लिए नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस पर एतराज़ात मुस्तरद किए थे।